नेहा बता रही हैं क्या है आंकड़े फाइनल। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? फाइनल एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम शुरुआत वोट प्रतिशत के साथ करेंगे। 2013 में बीजेपी का 33% वोट प्रतिशत था। आज की तारीख में सिर्फ 1% बढ़ा है, 34%। आम आदमी पार्टी का 29% वोट शेयर था, 2015 में 41% बढ़ा है। बड़ा फायदा 12% का। कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, 10% का वोट प्रतिशत में घाटा। और आज की तारीख में 15% वोट शेयर जो हमारा फाइनल एग्जिट पोल बता रहा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस का नुकसान, फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी का। तो बड़ी तस्वीर हम देख लेते हैं। हमारा फाइनल एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 34% वोट मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 41% और कांग्रेस को 15% वोट शेयर, अन्य के खाते में 10% वोट शेयर। अब बात कर लेते हैं सीटों की। बीजेपी को 2013 में 32 सीटें मिली थी, 2015 में ये 26 पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी 6 सीटों का नुकसान। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें 2013 में, 43 सीटों पर आम आदमी पार्टी जा रही है, 15 सीटों का सीधे सीधे फायदा, और कांग्रेस पार्टी को सीधे 7 सीटों का नुकसान। एक सीट पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, यानी एग्जिट पोल ये साफ दिखा रहा है एबीपी न्यूज नीलसन का कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर 43 सीटों के साथ दिल्ली में बना रही है सरकार। और बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है अगर यही नतीजे, फाइनल नतीजे 10 तारीख को आते हैं। बाकी चैनल्स क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, वो भी आपको बता दें। एबीपी न्यूज कह रहा है बीजेपी को 26, आम आदमी पार्टी को 43, कांग्रेस को 1। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 19 से 27 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 25 से 33 बीजेपी को। न्यूज नेशन के मुताबिक बीजेपी 23 से 27 के बीच रह जाएगी। इंडिया न्यूज 17 सीटें बीजेपी को दे रहा है, न्यूज 24 22 सीटें। और डेटा माइनेरिया, ये जो एक सर्वे एजेंसी है, ये एकमात्र ऐसी एजेंसी आप देख रहे हैं इस कॉलम में जो 35 सीटें बीजेपी को दे रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, एबीपी न्यूज 43 सीटें दे रहा है। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक 38 से 46 सीटों के बीच आम आदमी पार्टी मिल सकते हैं। इंडिया टीवी के मुताबिक 35 से 43 सीटें, न्यूज नेशन 41 से 45 सीटें दे रहा है, इंडिया न्यूज 53 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को, न्यूज 24 48, डेटा माइनेरिया 31, औसत 43 पहुंच रहा है। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी का औसत जो है वो 2। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि औसत भी अगर आप तमाम एग्जिट पोल्स का कीजिए तो 43 सीटें मिल रही हैं आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें, बीजेपी को भारी नुकसान, 25 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है, यानी बीजेपी को बड़ा झटका किशोर। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर दिख रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। जी हाँ, तो ये अब इन नतीजों से, इन आंकड़ों से जो सवाल उठ रहे हैं वो हम पूछ रहे हैं अपने राजनीतिक दलों के मेहमानों से। सवाल और इन नतीजों के मायने, बड़ी बातें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पहली बड़ी बात जो साफ निकल के आ रही है, अगर ये अनुमान नतीजों में तब्दील हुए, सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत का अनुमान है। तमाम एग्जिट पोल जो हैं उनमें आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी को नुकसान है, पिछली बार से सीटें घट रही हैं। 14 महीने में पहली बार मोदी लहर पर ब्रेक लग रहा है अगर ये अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस का लगभग सफाया बताया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज साहब, मोदी लहर पर ब्रेक लगेगा अगर ये अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो? ये जो अगर है ना, यही सवाल का जवाब 10 तारीख को मिलेगा। अभी तो कल्पना है, एग्जिट पोल है, इसको हम नकारते भी नहीं लेकिन इसको मानते भी नहीं। हम ये मानकर चलते खाली हैं ये कि बताइए, एग्जिट पोल पे नहीं, अगर ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद करा लिए गए होते, अगर ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद करा लिए गए होते तो क्या भाजपा के लिए स्थिति अच्छी रहती? इसमें अगर और मगर की कोई बात नहीं है। सीधे सीधे बताइए, 8 महीने पहले चुनाव होते तो भाजपा के लिए बेहतर रहता क्या? देखिए, अगर आप क्या सुनना चाहती हैं, आप जो सुनना चाहती हैं वही बोल दीजिए। अगर आप गाइडेड होके हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम तो अपनी बात बोलेंगे ना। और हम ये कह रहे हैं कि आप कहिए कि अगर न कहें, वो जो नहीं हुआ उस पर क्या चर्चा करना। आज जो वर्तमान है उसी पर चर्चा के लिए मैं आया हूं, और जो भविष्य 10 तारीख को आने वाला है उस दिन चर्चा करेंगे। ये हम मानते हैं कि ठीक है, आम आदमी पार्टी ने टक्कर दी है, जो कई सर्वे में वो आगे दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, लेकिन जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। और 10 तारीख को भी मैंने एबीपी न्यूज पर समय दिया है, उस दिन भी मैं आकर उन सब सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। ये प्रोफेसर सुषमा यादव का सवाल ले लीजिए। सवाल नहीं, पहले मैं
कुछ बात कहना चाहती हूँ और ये यहाँ सबसे ही कहना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक संस्कृति इस देश में बन गई है कि जब कोई बात होती है हम उसे व्यक्ति से जोड़ देते हैं, और यहाँ भी ये लग रहा है कि मोदी की लहर थम गई। अब तक जहाँ उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था तो हम मोदी की लहर की बात करते थे, लेकिन दिल्ली में पहली बार उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है शायद, तो उसको आप मोदी की लहर से जोड़ें, ये बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। और इसलिए ये नहीं है कि ये विचार के खिलाफ कुछ मैंडेट आया है, ऐसा यहाँ इन मुद्दों में कुछ भी नहीं था। और मैं ये भी जानना चाहूँगी इस समय, यदि कोई शाहनवाज जी से इस पर ज़रूर बात सुनना चाहूँगी, क्या वो इस विचार जो बीजेपी का है और जो नेतृत्व है, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री दोनों के बीच में जो आप एक अजीब सा यहाँ पर तुलना कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और जो आपके यहाँ स्पोक्स पर्सन है उनसे मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगी, उनसे ही मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। पहले एक सवाल ले लेते हैं। आपने इसमें आंसर नहीं। मैं शाहनवाज जी से भी इन्होंने सवाल ये पूछा है, क्या ये जो एक्सपेरिमेंट था नरेंद्र मोदी और किरण बेदी दोनों का चेहरा एक तरह से पेश करना, क्या उस पर सवाल नहीं उठता? देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए इन्होंने सही कहा, हर चुनाव में हम लोगों ने कहीं पर नेता डिक्लेयर नहीं किया। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां तय किया कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ पर एक चेहरा होना चाहिए, और उस चेहरे के तौर पर हमने किरण बेदी जी को लाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। शाहनवाज भाई, मैं जीत जाएंगे तो वो ये कहेंगे, एक सवाल मोदी शाहनवाज भाई, बेदी जीत गए, किरण बेदी को तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी हार गए। सिस्टम में लाके आप लोग पछता रहे हैं कि नहीं? पछताना कब शुरू करेंगे किरण जी को यहाँ सिस्टम में जो दिया क्यों गया? पछताएंगे? हमारा जो सैंपल है, हमने जो एग्जिट पोल अपना किया है उसके हिसाब से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। पछताने का कोई सवाल नहीं है। कितनी सीटें उनके नेतृत्व में जीत रहे हैं। आपके और 10 तारीख को भी, क्या 10 तारीख को एबीपी न्यूज पे बहस होनी है कि नहीं होनी है? नहीं, बिल्कुल होनी है ना बहस 10 तारीख को। अच्छा, कितनी? 10 तारीख को रिजल्ट दिखाने वाले हैं ना आप। 10 तारीख को आपके हिसाब से हर रिजल्ट क्या चैनल होगा? दिखाएंगे, तो अगर उस दिन हम जीत गए तो जो बातें लोग आज कह रहे हैं क्या वो सब लोग बात वापस लेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल सारी बातें वापस ले लूंगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार पर रेफरेंडम करा दिया आप लोगों ने। नहीं, मैं पूरी सारी बातें वापस ले लूंगा। आप भी अगर गलत होंगी तो आप भी वापस ले लेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। आप कितनी सीटें दे रहे हैं 10 तारीख को अपने को, खुद को? हम तो देखिए, हम अगर देंगे तो फिर आपकी क्यों नहीं मानेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा सर्वे यही है, हमारा अपना कॉन्फिडेंस बता रहा है। कहीं से आपको मेरे कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस तो बहुत बता रहा है। मैं, हमारे साथ जयप्रकाश जी भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ राहुल मेहरा हैं आम आदमी पार्टी से। शंकर अय्यर का सवाल। शाहनवाज जी, आपने एग्जिट पोल किया है, अभी आपने बताया आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आंकड़े बता दीजिए। जी, अब देखिए, आंकड़े बता देंगे फिर आपके आंकड़े पर हम सवाल उठा रहे हैं, हमारे आंकड़े पर आप बहस शुरू कर देंगे। हम इतना कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। इंशाअल्लाह हम 10 तारीख को जीतेंगे और एबीपी न्यूज में आकर बहस करेंगे। शहनवाज जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या आप कह रहे हैं आम आदमी अच्छा लड़ रही है, क्या निजी हमले आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर करके आपने अपने को उनसे सीधे टक्कर में ला दिया और फिर वो बैकफायर कर गया वो फार्मूला, उसके चलते आप पीछे होते? नहीं, वो टक्कर में थे क्योंकि कांग्रेस, देखिए मैं कई जगह प्रचार में गया हूं, हर बार हम लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। इस बार तो कांग्रेस के खिलाफ बोलने में भी दया आती थी क्योंकि कहीं पर वो बेचारे लड़ाई में थे ही नहीं। तो जब हम लोग कहीं पर गए हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन पर बड़ा हमला हो रहा है, वो तो खुद आरोप लगाने वाली मशीन है, कड़े भाषा बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने क्या-क्या आरोप नहीं लगाया था, नितिन गडकरी को क्या-क्या नहीं कहा था। जब 50,000 के चेक में वो पकड़े गए तो कहने लगे कि सबकी जांच करा लो। 50 लाख जवाब उन्होंने दिया नहीं। नैतिकता के प्लेटफॉर्म पर वो पकड़े गए हैं। 50 लाख। अच्छा, मैं राहुल मेरा भी हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन जी का एक सवाल आपका सवाल है, इतना पैसा खर्च किया राहुल से मेरा ये सवाल है कि इस चुनाव में हम सब लोगों ने दिल्ली को बटा हुआ देखा, गरीब और अमीर में। आपका सपोर्ट आप गरीबों का मिला है बहुत साफ। तो दो नीतियों पे, लिबरलाइजेशन और सोशल जस्टिस,
इस पे आप क्या अभी कोई स्टैंड लेगी या अभी जो स्टैंड देश में चल रहा है उसके खिलाफ जाने का कुछ फैसला करेगी, क्योंकि गरीब ही इन दोनों से प्रभावित है। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से दिल्ली की जनता का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा कि इतने लार्ज नंबर्स में वो लोग बाहर आए और आज मतदान किया। देखिए, जहां तक आपसे मैं इस चीज़ से इसलिए सहमत नहीं हूं कि आप कह रहे हैं कि एक क्लास डिवाइड थी एक तरह की। मेरे को नहीं लगता। हमारा जो आंकलन है, और अभी जब नंबर्स आएंगे भी और जब आप उसका विश्लेषण करेंगे आपको भी दिखेगा कि हमें हर तबके में, हर जात, हर धर्म, पहली बारी है कि अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस इकोनॉमिक बैरियर्स लोगों ने हमें वोट किया है और हमें सराहा है। उसके दो तीन कारण हैं। एक, हमने हमेशा पिछले 3 महीने में अगर आप देखें पूरी सकारात्मक राजनीति करी है। हमारा एक मैनिफेस्टो है जिसके पीछे हमारा 2 महीने का कार्य है। उस 2 महीने में दिल्ली डायलॉग के जरिए हम लोगों के पास गए, लोगों से जुड़े, लोगों को आपने बताया, जैसे सकारात्मक बोला ना, मांगी, आपने जैसे सकारात्मक बोला तो सारे ला रहे हैं शाहनवाज जी। सकारात्मक और नकारात्मक जो है ना वो बहुत बहस का मुद्दा है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप है नकारात्मक और सकारात्मक। वो हलाने दीजिए, पहले मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। जब वो बोल रहे थे, देखिए वो मेरे से मतभेद रख सकते हैं, वो मेरे से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। उम्मीद रखता हूं जब मैं बोलूंगा मेरे को अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। जहां तक रेफरेंडम की बात है, अगर नरेंद्र मोदी साहब मोदी बनाम केजरीवाल ना बनाते, उन्होंने बनाया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं क्या मोदी साहब प्रधानमंत्री का पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? बहुत लेकिन ये बनाया किसने? बहुत अहम बिंदु रखा आपने। और ये पूरी सरकार का तंत्र जो है वो कौन लेकर आया? 120 मंत्री, 16 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, आपके सारे के सारे पूरा का पूरा सरकार का तंत्र आपने शाहनवाज जी, अभी एक बात हो रही थी मोदी लहर की, और एक बात डिस्कशन ये हुआ कि जब किरण बेदी यहाँ मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित है, फिर मोदी से कंपेयर क्यों करना? लेकिन यदि मोदी अपने भाषण में कहते कि मैं किस्मत वाला हूँ, बदकिस्मत को वोट मत दो, मैं दिल्ली की गलियों में जाऊंगा, मुझे वोट दो, जब वो किरण बेदी के बजाय अपने लिए वोट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार की सफलताओं की याद पूरी गिन रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, वो राहुल जो कह रहे हैं वो बात, उस बात में ये बात उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं, लेकिन राहुल जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधा टारगेट किया। मोदी जी ने कहा मेरा नसीब है कि क्रेडिट, अगर प्रधानमंत्री टारगेट करेंगे तो उन्होंने लड़ाई बनाई है मोदी बनाम केजरीवाल की। अपने नसीब को नहीं, जब पेट्रोलियम के प्राइस पर विरोधी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम कम हुए इसलिए दाम कम हो रहा है, तो मोदी जी ने कर दिया होगा। शाहनवाज भाई इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि नसीब। शाहनवाज भाई गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूको। एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूँ। गुस्सा कौन कर रहा है साहब? अरे कल और आज दिल्ली के हर अखबार में, हराम मानता हूँ, कल और आज के दिल्ली के हर अखबार में पहले पेज पे आपका फुल पेज इश्तिहार था। क्या कोई तखमीना बताएंगे कितने करोड़ रुपए खर्च हुए 2 दिनों में? मतलब सवाल ये है कि वो इश्तिहार तो पूरा नरेंद्र मोदी के नाम पर था, उन्हीं के अचीवमेंट के नाम पर था। आम आदमी पार्टी से कम पैसा खर्च किया है। आम आदमी पार्टी ने पैसा लुटाया है, बांटा है। इन्होंने जितना टीवी पे ऐड दिया उतना ऐड हमारा देखा है आपने क्या? अच्छा जी, टेलीविजन पर सबसे ज्यादा ऐड आम आदमी पार्टी ने दिया। आपको मैं चैलेंज करता हूँ आज, इन्होंने आपको और आपकी पार्टी को चैलेंज करता हूँ सबसे कम कि पैसा आप अपने जो 85% अच्छा, मैं रोक रहा हूँ आपको, माफ कीजिएगा। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी है। अनंत कुमार साहब क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, मैं आज शाम को भी कह चुका हूं, एग्जिट पोल्स अपने जगह पर है। हर चुनाव में एग्जिट पोल्स को दिखाते हैं, लेकिन हम जमीनी हकीकत को जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने पूरा दिन भर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिए थे। वो गवाह है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है।
और हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। हमारा असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। देखिए, ऐसे उन्होंने नहीं कहा है और बेदी जी ने ये कही है, यानी हम 10 तारीख का इंतजार करें और वो भी कॉन्फिडेंट है, पार्टी भी कॉन्फिडेंट है, हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद जी। बीजेपी का दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा, 100% वो सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जीतेगी, सरकार बनाएगी। 100% 10 तारीख को उनकी ही सरकार बनेगी। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल सही नहीं होंगे। 100% इस्तेमाल किया अनंत कुमार साहब ने। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी बने हुए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल साहब बने हुए हैं, राहुल मेहरा बने हुए हैं और बहस हो रही थी मोदी सरकार, उनके कामकाज, उनके रेफरेंडम और इस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। जयप्रकाश जी, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे भी सुनना चाहूंगा इस पर। ये मोदी सरकार पर ही वोट होगा या नहीं? आपको तो नहीं मिल रहा। नहीं, हमें नहीं मिल रहा सर। मुझे लगता है कहीं गलती ये हुई कि केजरीवाल तो दिल्ली में थे, सबको मालूम था मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर मोदी साहब की रामलीला मैदान की रैली फेल होने के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, किरण बेदी को लाए, किरण बेदी फेल हुई, लोगों केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पाए। हमने अजय माकन को अगर 6 महीने पहले ले आते तो शायद इसमें कोई बदलाव होता। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा केजरीवाल के मुकाबले ना होना या देर से आना शायद हमें नुकसान दे गया। हाँ, एक बात जरूर है कि मोदी जी की फेल्यूर है। जिस तरह से मोदी होता था वो इस चुनाव में बिल्कुल गायब हो गया और ये यहीं से गिरावट शुरू हो जाएगी। अब शाहनवाज जी, अभी अनंत कुमार ने भी कहा कि 100% बीजेपी सरकार बनाएगी। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके एग्जिट पोल से आप आश्वस्त हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, आपके अनुमान क्या हैं, आंकड़े क्या हैं? बाद और कौन मंत्र है जिससे 100% जीत का भरोसा हो जाता है? प्राप्त कर रहे हैं। अब चुनाव हो जाने के बाद इतना कौन सा जादू है आपके? क्योंकि ये तो या तो सारे लोग जो अभी दिखा रहे हैं वो गलत है, या तो आप जो दिखाने वाले हैं वो सही है। उसमें इतना अंतर आपको लगता है कि क्यों है? अन्य कारण क्या है जिनके ऊपर पहले चिंताएं जताई जा चुकी हैं? आप लोग 10 तारीख के आप देखिए 10 तारीख की काउंटिंग रुकवा दीजिए। इसी आंकड़े को शाहनवाज जी, भाषा सिंह ने जो कहा, जो दिखाने वाले हैं, दिखाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा चुके हैं कि ईवीएम्स में गड़बड़ हो सकती है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अप्रत्याशित है इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना। अच्छा, और ये कहना कि 100% अच्छा, आपकी बहुमत बन रही है, पहली बार हुआ है। के वास्ते ये न करें, अब ये न करें कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो कहिए कि ईवीएम अच्छा था, और हम जीत जाएं तो कहिए ईवीएम खराब है। ये भूमिका कम से कम आप जो निष्पक्ष लोग हैं उनको नहीं बनानी चाहिए। हम अपने आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शाहनवाज, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, झारखंड जीता, कश्मीर में अच्छा किया, दिल्ली में भी अच्छा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपके क्लेम की तो कोई बेसिस होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आई हैं वो यूनिफॉर्मली आपके खिलाफ है, कोई वेरिएशन नहीं है उसमें। जी देखिए वेरिएशन नहीं होगा। कई बार एग्जिट पोल, पंजाब का चुनाव याद है आपको? पंजाब में एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल तो अलग, एग्जिट पोल में भी अकाली दल को हारा हुआ बताया था, याद है कि नहीं? मैं हर चुनाव में बहस में आता रहा हूं। एग्जिट पोल के 100% हर बार सही हुए हैं। दिल्ली के अंदर वोटर बता भी नहीं रहा है, कई जगह पूछने पर लोग अलग अलग बता रहे हैं
ये एक अनुमान हो सकता है। फिर आपको कैसे पता? आपका एग्जिट पोल कैसे सही कह रहे हैं आप? एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े फिर नजर डालिए, नेहा बता रही हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का फाइनल एग्जिट पोल जो बता रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है सरकार। शुरुआत हम वोट प्रतिशत के साथ करेंगे कि किस पार्टी को वोट प्रतिशत के हिसाब से फायदा है, नुकसान हुआ। बीजेपी 2013 में 33% वोट प्रतिशत बढ़ गया 34%, लेकिन सिर्फ 1% का इजाफा। आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल हुआ है, 41% पर पहुंच गई है, यानी 12% का उछाल। कांग्रेस पार्टी को 10% वोट शेयर का नुकसान, 15% वोट शेयर इस बार के चुनाव में मिलने का अनुमान। तो बड़ी तस्वीर ये, बीजेपी 34% वोट प्रतिशत, आम आदमी पार्टी 41% वोट प्रतिशत, कांग्रेस 15% वोट प्रतिशत और अन्य के खाते में 10%। अब सीटों के हिसाब से ये किस तरह से बदल रहा है ये देख लेते हैं। बीजेपी को 2013 में 32 सीटें मिली थी, 26 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 6 सीटों का नुकसान, आम आदमी पार्टी को भारी फायदा, 15 सीटें और ज्यादा मिल रही है 2013 के मुकाबले, यानी 43 सीटों पर आ रही है आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान, 7 सीटों की कमी 2013 के मुकाबले 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। यानी बड़ी तस्वीर ये कि आम आदमी पार्टी 43 सीटों के साथ अपने दम पर दिल्ली पर सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जो तमाम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। ये तस्वीर एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल ने आपके सामने रखी है। बीजेपी 26 सीटें, बड़ा नुकसान बीजेपी को। आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है 43 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी 1 सीट के साथ करीबन खत्म होती हुई दिल्ली की सियासत की अगर हम बात करें। अब बड़ी तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं, हर चैनल का जो एग्जिट पोल आया है वो क्या कह रहा है। एबीपी न्यूज बीजेपी को 26 सीटें दे रहा है आज तक, 19 से 27, इंडिया टीवी 25 से 33, न्यूज नेशन 23 से 27, इंडिया न्यूज 17, न्यूज 24 22, डेटा माइन एरिया 35, यानी औसत जो बन रहा है बीजेपी का इन तमाम एग्जिट पोल से वो 25 सीटों का बन रहा है। बीजेपी को बड़ा नुकसान यहां पर। आम आदमी पार्टी की बात करें, हमारा चैनल 43 सीटें दे रहा है आज तक का एग्जिट पोल 38 से 46, इंडिया टीवी 35 से 43, न्यूज नेशन 41 से 35, इंडिया 45, इंडिया न्यूज 53, न्यूज 24 48, डेटा माइन एरिया 31, यानी औसत आम आदमी पार्टी का 43 सीट बन रहा है। और कांग्रेस पार्टी को हमारे एग्जिट पोल में 1 सीट, इसके अलावा 3 से 5, 0 से 2, 1 से 3, यानी औसत जो है वो 2। तो औसत के हिसाब से भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे आगे, 43 सीटें औसतन, वो आंकड़ा जो हम अपने एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। और बीजेपी औसत 26 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। किशोर, तो ये आपने देखा, बाकी एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर हम यहाँ पर बने हुए हैं अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ, और हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ विश्लेषक भी मौजूद। सवाल ये कि क्या 14 महीने से चल रही मोदी लहर थम गई है? अगर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में आते हैं, जो अनुमान है वो, तो क्या मोदी लहर थम गई है? क्या किरण बेदी को लाने से बीजेपी को नुकसान हुआ? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या मोदी सरकार के काम करने का तरीका बदलेगा अगर मोदी सरकार दिल्ली हार जाती है तो? नंबर 4, क्या दिल्ली का असर बिहार बंगाल में भी दिखेगा? क्योंकि आगे अब इनके चुनाव हैं, इस साल बिहार, फिर अगले साल बंगाल। ये अब जैसे मोदी लहर बोलते हैं तो कई इस पर लोगों के जवाब खड़े हो जाते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, रोक कैसे है? देखिए, 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी जीत हुई। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। बीजेपी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब से ये मोदी लहर चली आ रही है 2013 से। फिर 2014 में तो 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर। महाराष्ट्र में 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जीते। हरियाणा में जीते, ये सब झारखंड में जीते 2014 में ही। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। अब वहाँ पीडीपी के साथ मिलकर शायद सरकार भी बनाने वाले हैं, वहाँ भी मोदी लहर थी। 2015 में दिल्ली में एग्जिट पोल में मोदी लहर पर ब्रेक इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि ये इस तरह से लहर चलती आई है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चलती आई है। शाहनवाज जी, देखिए, जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, पहले जो राज्य थे आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और वहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, इनको आगे करके चुनाव लड़ा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनके नाम पर चुनाव लड़ा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या जम्मू कश्मीर में किसी नेता के नाम पे नहीं, मोदी जी के साथ चलें इस नाम पर चुनाव लड़ा। दिल्ली में ये सवाल खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी के जरिए, बगैर होर्डिंग लगाया गया कि आपका नेता कौन है, आपका नेता कौन है।
हमने बताया, किरण बेदी जी को नेतृत्व दिया और यहाँ पर किरण बेदी जी के नेतृत्व में लड़े, मोदी जी के और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से लड़े, पूरी पार्टी लड़ी है। और हमने जो देखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। एग्जिट पोल के नतीजे आपके हो सकते हैं, हमारा आकलन भी अपना हो सकता है, और इन चीज़ों पर फाइनल बहस जो है, सेमीफाइनल हो सकता है बहस का, फाइनल बहस तो 10 तारीख को ही करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम कह सकते हैं कि उस दिन हम जीतेंगे। जीत किसकी, हार किसकी, सवाल वो है। राहुल, आप कहना चाह रहे थे, इस पर सर हिला रहे थे। जीत बीजेपी की, हार भी बीजेपी की होगी। मोदी सरकार है नहीं तो देखिए बहुत फर्क। अरे मोदी सरकार पर कोई, मोदी सरकार पर वोट थोड़ा था, ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है। जो कोई कहीं पर एक बयान दिखा दीजिए जो हम लोगों ने कहा हो कि मोदी सरकार पर वोट हो रहा है। शहनवाज जी थोड़ा सब्र रखें, आप जब बोल रहे थे तो हम बीच में नहीं टोक रहे थे। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें प्लीज। अरे बोलिए ना आप, मेरे को बात रखने दीजिए। भाई आप धैर्य देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं। लोकसभा के बाद मेरा जो सवाल किया मैंने बोला, आप बोलिए। आपको कौन रोक रहा है? आप धीरज, सब्र, सीटें क्या मिल गई? आप इतना पाठ पढ़ा रहे हैं मुझे। मैं बोलूं जी? एग्जिट पोल पर ही इतना धीरज दिखाने लगे मेरे। बोलिए, जरूर बोलिए। अब तो इलेक्शन खत्म हो गई शहनवाज जी, अब इतना बौखलाहट क्यों? देखिए, आपसे गुजारिश है कि आप उनको बोलें, जरा चुप रहें जब मैं बोल रहा हूं प्लीज। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, दो चीजें हैं जी। पहली चीज ये कि जब लोकसभा के बाद जितनी भी राज्य जो हैं इलेक्शन में गए, उनमें आप देखें कहां हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी, एक करप्ट रिजीम थी और कोई ऑल्टरनेटिव दूसरी तरफ दिखना नहीं था। वही हालत थी जो बाकी राज्यों में जब चुनाव हुए। लेकिन दिल्ली जो है वो पहली बार ऐसा एक राज्य मोदी सरकार के सामने आया और मोदी जी और अमित शाह जो उनका कॉम्बिनेशन है उनके सामने आया, जिसमें उनको एक प्रो इनकम्बेंसी 49 दिन वाली, जिससे लोग बहुत हताश किससे थे? हताश थे कि अरविंद केजरीवाल छोड़ के क्यों गया। हताश इससे नहीं थे कि 49 दिन में क्या हुआ। 49 दिन में तो उन्होंने जो चखा वो चाहते थे 5 साल केजरीवाल फिर से आए, और वही आपके अब एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज इसमें से ये है कि जब भी आप एक ऑल्टरनेटिव देंगे, एक सकारात्मक राजनीति का ऑप्शन देंगे, एक मुद्दों के ऊपर राजनीति देंगे, एक आगे की सोच देंगे, जिसका जो सोच लोगों के पास जाकर जो विशेषज्ञ हैं उन फील्ड के, उनके पास जाकर बनाई गई सोची समझी एक सोच है, उसके ऊपर एक प्लान के ऊपर आप लोगों के पास जाएंगे। और गाली गलोच जो बीजेपी ने सबसे उच्च पद से लेकर नीचे तक उनके सारे मंत्रिमंडल से लेकर सारे नेताओं ने जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा, मैं अब दोहराना नहीं चाहता, वो जो है वो एक चीज लोगों को बिल्कुल भाई नहीं है। और सकारात्मक राजनीति बहुत भाई। क्यों अटैक किया आपने शाहनवाज जी? और इसीलिए अब आगे आप देखें कि आपने कहा इसका क्या विश्लेषण। अब इनको पूछ लिए, इनका भी तो बंद कराइए, तब बोलूं मैं। उन्होंने जो बात उठाई वही पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा अटैक आपने किया, इस तरह से अटैक क्यों? वीरेंद्र कपूर जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। वो कहेंगे सब्र रखिए, धीरज रखिए, तो इनका भी तो लंबा भाषण बंद कराइए ना, तब मैं बोलूं। अच्छा, आप मुझे बताइए क्यों अटैक किया इतना? सकारात्मक बोलते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो नेगेटिज्म की सिंबल है। इन्होंने जो भाषा बोली है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं, जिस तरह लोगों पर झूठा आरोप लगाते हैं, और जिस तरह से नैतिकता के बल पे खड़े थे, 31 कंपनी से 50-50 लाख रुपया लिया, उसका जवाब एक दिन भी नहीं दिया, फतवा लेने चल गए, बाद में उसको डिनाई कर दिया। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। और कह रहे हैं कि पॉजिटिव कैंपेन किया, पॉजिटिव कैंपेन नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई है और कांग्रेस का वोट इधर शिफ्ट हुआ, इसलिए लड़ाई में भी आए हैं। नहीं तो अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में भी शाहनवाज भाई आम आदमी पार्टी का एक सवाल आपको मालूम है। शाहनवाज भाई एक प्रश्न का उत्तर कृपया दें। क्या आप लोग अपनी सारी रणनीति कांग्रेस मुझे बोलने दीजिए जरा। परफॉर्मेंस नहीं, मुझे रिबटल देने दीजिए। के सहारे चला रहे थे कि अपने परफॉर्मेंस के सहारे चला रहे थे?
कि अगर कांग्रेस अच्छा नहीं, हम अपने परफॉर्मेंस पे जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं, कांग्रेस देखिए, हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं, हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। हम 10 तारीख के लिए भी हैं। हम आज ही आम आदमी पार्टी की तरह जीत के लड्डू नहीं खा रहे, हम 10 का इंतजार कर रहे हैं और हम जीतेंगे। लेकिन अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार लड़ाई में कहीं नहीं थी, लड़ाई आम आदमी पार्टी से हुई है। सारे एग्जिट पोल नहीं कह रहे हैं कि आप हारेंगे। एक पोल है जो आपको आगे रख रहा है, वो है डेटा माइनेरिया का। तो ये आउटलायर पोल जो है, इस पर भी बात कर लेते हैं। वो आपको कुछ कहना चाह रहा हूं। 35 सीट। जी राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। डेटा माइनेरिया एक अकेला पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी, सेकंड दीजिए जरा, मैं बिल्कुल दूंगा राहुल। बीजेपी को 35 सीट मिलेंगी। एक पोल है डेटा माइनेरिया जो बीजेपी को 35 सीट और आम आदमी पार्टी को 31 सीट का अनुमान दे रहा है। हालांकि ये बाकी सब पोल से बिल्कुल अलग आउटलायर है। लेकिन हमें याद है पिछले 2013 के चुनाव में भी एक आउटलायर पोल था चाणक्य का, जो अकेला पोल था जो आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा था, और वही सही हुआ था। मनोज जी, ये भी यहाँ पर एक अकेला पोल है जो बीजेपी को बहुमत दे रहा है। निश्चित रूप से। और वैसे शहनवाज जी के लिए खुशी का विषय है कि हो सकता है ये सही हो जाए। लेकिन जो आज चुनाव में मतदाताओं का बॉडी लैंग्वेज दिखा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पत्रकार जो 100% सही एकदम पूर्वानुमान लगा लेंगे, लेकिन जो माहौल दिख रहा है उसमें तो खतरा है शहनवाज जी के लिए। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बजाय आम आदमी पक्ष पर सीधा हमला करना भाजपा के लिए भारी जी। और वो उसी मुद्दे पर बार बार देखिए शाहनवाज जी, सबकी जगह पर अगर एक सवाल है तो वो सवाल वाकई जायज है। लेकिन मैं फिर भी डेटा माइनेरिया वाले पोल पर आना चाहूंगा। राहुल, मेरा सवाल आपसे, एक पोल है, पिछली बार एक पोल था जो आपको आगे रख रहा था और आपकी 28 सीटें आई थी, 30-31 सीट दे रहा था। इस बार एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को आगे रख रहा है। तो संभावना है कि वो हो सकता है एक ही पोल सही निकले, बाकी गलत हो जाए। देखिए, संभावना के ऊपर तो और उम्मीद के ऊपर तो जिंदगी कायम होती है, और इस उम्मीद को आप बीजेपी से क्यों छीनना चाहते हैं 10 तारीख तक? तो इस उम्मीद पे उनको आगे जीने दीजिए। बाकी दिल्ली की जनता ने अपना एक बिल्कुल डिसाइसिव मैंडेट दे दिया है। उन्होंने अपना जनता का सीएम चुना है और उन्होंने वो आदमी चुना है जो उनसे इत्तेफाक रखता है, उनकी नफ्स से वाकिफ है, उनके बीच रहता है, ना कि एक ऐसा आदमी जो आखिरी मौके पर आप ले आए, वो भी दूसरे दल से, और वो भी जिसका राहुल आप ही ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, और आप ये बोलें कि मैंने जो राहुल आप ही ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, देखकर अभी भी स्टेट में नहीं, आप ही ने कहा चुनाव खत्म हो गया है। नहीं, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, वो लेकिन एक अच्छा, जो शहनवाज जी ने एक बात कही थी, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। अच्छा, जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत देर से चुप है बीच में। हाँ, मैं आपको भी दूंगा। सीएम किसने कहा? खुद ही नारा बता रहे हैं, आपको भी पार्टी का नारा है वही लगा रहे हैं अभी भी। नहीं, आपको जनता का सीएम। शाहनवाज जी, एक सवाल कांग्रेस से पूछना है। बता रहे हैं 10 तारीख तक रुक जाते हैं भाई साहब। 10 तारीख एक सवाल कांग्रेस से शंकर का पूछिए। अग्रवाल जी, ये सारे जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें लगभग औसत कांग्रेस को 1 सीट है। ये डेटा माइनेरिया की जो पोल है उसमें 4 सीट है, और एबीपी नीलसन की जो पहले पोल थी उसमें 3 सीट है। लेकिन हम लोग औसत को पकड़ के चलते हैं। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सीट है कांग्रेस का जो जीत रही है, मतलब जिस पर आपको 100% श्योरिटी है? ये एक सीट कौन सी हो सकती है जेपी साहब? जयप्रकाश जी नमस्कार। इसी में मैं ऐड कर दूं, अगर आपकी एक सीट आई तो आप ये इंक्वायरी करेंगे कि उन मतदाताओं ने आपको क्यों चुना। किशोर भाई, ये बहुत जी सर, बात यह है कि ये सारे सर्वे जो आ रहे हैं ये सब दिल को चोट पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस ने 65 साल बेहतरीन तरीके से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक बार यह हाल हुआ था कि 2 सीटें रह गई थी। तो सवाल यह है कि हम अपनी कमी जरूर ढूंढेंगे, हम ये भी ढूंढेंगे कि जिस रास्ते पे हम चले लोगों ने हमें पसंद क्यों नहीं करा, जो काम हमने करे सेवा की भावना से काम करा वो लोगों ने क्यों नहीं पसंद करा। अग्रवाल जी, यही भारतीय जनता पार्टी आज बड़े गुस्से में शामिल। अग्रवाल जी, जिस चिंतन का बात लोकसभा जीते थे तब ये हमें बहुत जोर जोर से कह रहे थे
अग्रवाल जी, तो बात यह है कहीं ना कहीं को गलती हमसे हुई। अग्रवाल जी, जिस चिंतन की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले दिसंबर में जब दिल्ली में और 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, तब आपके उपाध्यक्ष ने कहा था कि हम कांग्रेस को इस तरह बदलेंगे कि लोग पहचान नहीं पाएंगे। वो चिंतन हुई क्या? और मई की चिंतन हुई या फिर जो अक्टूबर में चिंतन हुआ कि नहीं हुआ कांग्रेस? न पिछले साल हुआ, ना 2013 में हुआ, ना 14 में हुआ, 15 में करेंगे। क्या इसमें आपको लगता है कि अब नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग होती है हर बार, इस बार उतनी भी उठेगी कांग्रेस में या नहीं? मतलब सीधा अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि सुनिए जयप्रकाश जी, मेरा सीधा सवाल, सारे सवालों का एक सवाल, उनसे हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी के काम पर ये वोट है कि नहीं। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अब तो एक पर आ गई, राहुल गांधी के काम नाम पर है कि नहीं है ये एक? सर, राहुल गांधी के काम में कोई कमी नहीं है और कांग्रेस का एक एक आदमी उनके साथ खड़ा है और उनकी बहुत इज्जत करता है। वो बहुत मेहनती इंसान है, काम करने वाले हैं। मैं लौटना चाहूंगा शाहनवाज जी उसी सवाल पर, क्योंकि ये 2013 में हो चुका है, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं। एक पोल है जो आपको आगे बता रहा है, आपको मतलब हाँ अच्छा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। किरण बेदी ने कहा है, मैं माफ कीजिएगा, मैं उस सवाल पे अभी नहीं जा पा रहा, क्योंकि किरण बेदी ने एक बात कह दी है कि नतीजों की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी, नतीजों की पूरी जिम्मेदारी किरण बेदी की होगी। यही आम आदमी पार्टी कह रही थी शुरू से शाहनवाज जी कि किरण बेदी जी को ले आया इसलिए गया है कि हार जाएं तो उन पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। वो कह रही है जिम्मेदारी मेरी होगी। शाहनवाज हुसैन साहब, हारेंगे नहीं, जीतेंगे, जीतने की जिम्मेदारी भी उनकी, उनके नेतृत्व में लड़े हैं तो जो कैप्टन है वही जिम्मेदारी लेता है। अब इंडिया टीम के कैप्टन है कि हमारे बीजेपी के मित्र का जीते और हारे उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, वो मैनेजर की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। पहले नौकरी से लिया था, इस बार अब राजनीति से भी बीआरएस ले लेंगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि अगर पार्टी सरकार में नहीं आएगी तो मैं समाज सेवा कर ही रही हूँ, फिर से करूंगी। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगी? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री का काम संभालेंगे और कौन रास्ता चुनेंगे। नहीं, अगर हार गई हैं, वो कह रही है, मैं सुनिए क्या कह रही है किरण बेदी। कैंपेन कर रहे थे, जब आप दौड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि किरण बेदी प्रचार कर रही थी, कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन में। मैं तमाम बूथों को पर जाना था, तमाम बूथ पर जहां मेरी बड़ी गाड़ी नहीं, जो इनोवा थी वो नहीं जा सकी। अभी छोटी गाड़ी को कैचअप करने के लिए मुझे सारे बूथ को जाना है, क्योंकि मेरे सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात लगाई है, कई महीनों कई हफ्तों तक दिन रात अपने समय को कुर्बान किया है। मेरा कर्तव्य था उनको जाके धन्यवाद करने का, लेकिन मैंने देखा कभी भी मैं सड़क पर उतरती थी, मेरे आसपास लोग जुड़ जाते थे। मुबारक। ये इसी बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी। राहुल मेहरा साहब, किरण बेदी कह रही है सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं वो तो जीत की जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। देखिए, ये तो अरविंद ने भी बहुत बारी अपनी इंटरव्यूज़ में कहा है कि अगर हार हुई तो उसी के लिए किरण बेदी जी को आखिरी मिनट में लाया गया है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी की रैली जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रही, तो तब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, वहाँ पर सारे लोग बैठे और उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजाइज किया। तो हमें तो शुरू से, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पिछले 3 महीने में जो हम लोगों के साथ जुड़े और हमने जो देखा, हमें पता था कि लोगों का क्या मत है और किस तरफ रुझान जा रहे हैं। तो ये तो होना ही था, पटारा तो गिरना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं आपके माध्यम से किरण बेदी जी को शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि आगे जो भी वो करें उस अच्छा करें, सकारात्मक करें। अगर वो असेंबली में आती हैं एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वहां भी एक अपना सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाएं, दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिलाएं, अरविंद के साथ एक कोऑपरेटिव रोल निभाएं, जैसे कि सुन लेते हैं किरण बेदी ने क्या कहा, सुन लेते हैं।
whether it's a win or whether it's a defeat. But what happens to the BJP in Delhi? Who will be that one person who takes the responsibility for what happened in Delhi? पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, क्योंकि मेरे में विश्वास अगर डाला है उन्होंने, क्यों अगर का मतलब ही नहीं, विश्वास डाला, इतना प्यार दिया, इतना इज्जत मान दिया, इतना विश्वास दिया, मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी, किसी को और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुझे उन्होंने पूर्ण जिम्मेवारी दी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मैंने उसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। जब से मुझे जिम्मेवारी दी गई मैंने अपना हर मिनट इस काम के लिए त्यागा, लेकिन फैसला वोटर का है, वो कैसी दिल्ली चाहते हैं, विकास की ओर जाने वाली या किसी और तरीके से। जिम्मेदारी पूरी मैं लूंगी, किरण बेदी का ये कहना, जिम्मेदारी पूरी मैं लूंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर ये एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो किरण बेदी कह रही हैं जिम्मेदारी पूरी मैं लूंगी, क्योंकि मुझ पर ही पूरा विश्वास डाला गया। यही इल्जाम था आम आदमी पार्टी का कि इसीलिए किरण बेदी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि शाहनवाज जी का कहना कि नहीं, वो तो जीत की जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। उनसे सवाल ये था कि अगर हार हुई तो क्या जिम्मेदारी वो लेंगी, उन्होंने कहा जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने लेकिन कुछ देर पहले कहा 100% बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है, यानी 10 तारीख फिर बहुत अहम होने वाली है दिल्ली के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज जी, जयप्रकाश जी, राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफसोस इस वक्त ये इस सेगमेंट में वक्त हमारे पास इतना ही। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे। मैं तमाम एक्सपर्ट्स का, विश्लेषकों का, हमारे वरिष्ठ साथियों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा न्यूज रूम में। इन एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे एबीपी न्यूज पर, और चुनाव के नतीजे भी आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर ही 10 तारीख को, जिसमें बीजेपी का दावा है कि 100% वो जीतेंगे।